लेकिन आप अगर अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मर्यादा को तार तार करते हैं, आम आदमी भी अगर ये करता है तो कहीं से उचित नहीं है। लेकिन अगर आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपकी जवाबदेही और बढ़ जाती है। मैं कहा ही ना आपको, कुछ लोग हो सकता है कि हमारे ही गठबंधन में बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं कि सड़क पर कोई इंसान खड़ा हो जाए और दिया लेकर सूर्य को दिया दिखाना शुरू कर दे, तो ये उसकी खराब मानसिकता हो सकती है। अब ये उन लोगों को सोचना है कि किस तरह से इन चीज़ों को देखना है, क्या कार्रवाई करनी। मुख्यमंत्री का पद हो, प्रधानमंत्री का पद हो, गरिमामयी पद होता है। मुख्यमंत्री किसी पार्टी विशेष के नहीं होते हैं। बयान देने के लिए तेजस्वी यादव जी को अधिकृत कर दिया तो गठबंधन के लोग तो उनसे बात करेंगे। बिहार के लोग उनको इतना प्रेम करते हैं, पसंद करते हैं, देश की जनता उनको पसंद करती है। भाजपा के इशारे पर चीजें होती हैं। सुशील कुमार मोदी भी इस बात को समझते हैं। अब उनकी पार्टी में कोई अदना नेता अगर कुछ बात बोल रहा है तो ये पार्टी को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। महागठबंधन में सब कुछ सही नहीं चल रहा, इस तरह के तमाम सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से राजद के विधायक सुधाकर सिंह मुख्यमंत्री पर बयानबाजी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के लिए अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे अब ये जाहिर हो रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ सही नहीं है और नीतीश कुमार को एक बार फिर से फैसला लेना पड़ेगा तेजस्वी का साथ छोड़ने के लिए। इस मामले पर बात करने के लिए जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ मौजूद है और सवाल पहला यही रहेगा कि महागठबंधन में सब कुछ सही नहीं है। देखिए, इसको पूरे महागठबंधन के परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखना उचित नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ठीक बात है कि अधिकृत किए गए हो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी की वो गठबंधन को लेकर या सरकार को लेकर कोई बयान देंगे, और ये समझने की आवश्यकता है कि मुख्यमंत्री का पद हो, प्रधानमंत्री का पद हो, गरिमामयी पद होता है। मुख्यमंत्री किसी पार्टी विशेष के नहीं होते हैं, अपितु पूरे प्रदेश के होते हैं। तो मुख्यमंत्री से किसी मसले पर आपकी मतभिन्नता हो सकती है, आप उसको लोकतांत्रिक तरीकों से उचित फोरम पर रख सकते हैं, वो एक मसला है। लेकिन आप अगर अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मर्यादा को तार तार करते हैं, आम आदमी भी अगर ये करता है तो कहीं से उचित नहीं है। लेकिन अगर आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपकी जवाबदेही और बढ़ जाती है। इन परिस्थितियों में अगर उनकी तरफ से इस तरह के बयान आए हैं, बेहद निंदनीय है, कड़े शब्दों में हम इसकी भर्त्सना करते हैं। और निश्चित रूप से चूंकि आरजेडी का मसला है, वो आरजेडी की पार्टी के सदस्य हैं, तो आरजेडी के संज्ञान में सारी चीज़ें हैं। अब ये उन लोगों को सोचना है कि किस तरह से इन चीज़ों को देखना है, क्या कार्रवाई करनी है। आपकी पार्टी की तरफ से तो धमकी भी दे दिया गया, तेजस्वी यादव को टैग करके सोशल मीडिया पर कह दिया गया कि आपके लिए भी अच्छा होगा और गठबंधन के लिए भी अच्छा होगा। सुधाकर सिंह को समझा लीजिए। धमकी शब्द मैं नहीं समझता हूँ कि उपयुक्त होगा इसमें। अपनी बातों को रखा है। हमारी पार्टी के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, उन्होंने अपनी बातों को रखा है और पार्टी की जो भावना है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो भावना है, उससे अवगत कराया है। देखिए, नीतीश कुमार जी हमारी पार्टी के ही नहीं अपितु बिहार के लोग उनको इतना प्रेम करते हैं, पसंद करते हैं, देश की जनता उनको पसंद करती है। और उनके विषय में जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो कहीं ना कहीं लोग मर्माहत होते हैं। उस भावना से अवगत कराया है और इन चीज़ों पर निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए ताकि ऐसी चीज़ें भविष्य में ना हो। आपके तरफ से तो बोला ही गया, राजद के हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं शिवानंद तिवारी, उनके तरफ से ये कहा गया कि बीजेपी प्रेम उमड़ आया है और लगातार इस तरीके का वो जानबूझकर इस तरीके का बयान दे रहे हैं ताकि नीतीश कुमार को आहत कर सके। हमने गठबंधन के विषय में कहा ही ना आपको, कुछ लोग हो सकता है कि हमारे ही गठबंधन में बीजेपी का एजेंडा चला रहे हों, बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हों, कोशिश कर रहे हों कि गठबंधन की जड़ में मट्ठा डाला जाए। कुत्सित प्रयास हो सकता है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। जब आप बीजेपी की भाषा बोलना शुरू कर देते हैं तो लोग तो इन बातों को समझ ही जाते हैं। तो क्या गठबंधन की तरफ से ये जानने की कोशिश नहीं की गई कि सुधाकर सिंह आखिर इस तरीके का बयान क्यों दे रहे हैं, आखिर कोई दिक्कत है? गठबंधन का हमने कहा ना भाई कि ये राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है। जब राष्ट्रीय जनता दल ने गठबंधन को लेकर के या सरकार को लेकर के बयान देने के लिए तेजस्वी यादव जी को अधिकृत कर दिया तो गठबंधन के लोग तो उनसे बात करेंगे। अब उनकी पार्टी में कोई अदना नेता अगर कुछ बात बोल रहा है तो ये पार्टी को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। पार्टी के लोग संज्ञान लें और तब चीज़ों को आगे देखें। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार की इज्जत नहीं हो रही है महागठबंधन में? देखिए, नीतीश कुमार जी की बेइज्जती कौन करेगा? आप सूर्य को दिया दिखाने चले हैं तो कहाँ से संभव है ये? हैसियत भी नाप दे रहे हैं। अरे मैं तो कह रहा हूँ ना कि सड़क पर कोई इंसान खड़ा हो जाए और दिया लेकर सूर्य को दिया दिखाना शुरू कर दे, तो ये उसकी खराब मानसिकता हो सकती है ना। लेकिन मुख्यमंत्री जी के लिए इस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल को इन चीज़ों को देखना चाहिए और कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। आखिरी सवाल है, बीजेपी में जाएंगे क्या? अब हमें क्या पता इस बारे में, भाषा तो उन्हीं की बोल रहे हैं। लग भी रहा है कि उनके एजेंट के रूप में इशारे पे काम कर रहे हैं। तो क्या करेंगे ये तो वही जानते हैं। और एक सवाल और जाते जाते, सुशील मोदी का एक बयान याद आ गया। सुशील मोदी कह रहे हैं कि लालू यादव के इशारे पर इस तरीके का बयान किया। नहीं,
भाजपा के इशारे पर चीज़ें होती हैं। सुशील कुमार मोदी भी इस बात को समझते हैं, पहले भी उनका नाता रहा है, वहाँ से प्रेम उमड़ रहा है, कोई राजनीतिक एंगल दिख रहा होगा, इसलिए इस तरह की बातें बोल रहे हैं। चलिए, तो बिल्कुल राजनीतिक एंगल दिख रहा है, क्योंकि सुशील मोदी ने भी कहा है कि लालू यादव के इशारे पर इस तरीके का बयानबाजी सुधाकर सिंह कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सुधाकर सिंह अभी बोल रहे हैं, मानो ऐसा कि महागठबंधन को वो कमज़ोर करके ही मानेंगे, नीतीश कुमार को तेजस्वी से दूर करके ही मानेंगे। आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं अभिषेक झा। बहरहाल बने रहे हमारे साथ और देखते हैं द इंडिया टॉक।